हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजडम टेल्स में। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु की महान कृति निकोमेकियन एथिक्स यानी एथिक्स ऑफ एरिस्टोटल केवल नैतिकता पर लिखी गई एक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन को सही दिशा देने वाला एक गहन दार्शनिक मार्गदर्शन है। इस ग्रंथ में अरस्तु यह समझाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है और वह अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ, संतुलित और सार्थक बना सकता है। अरस्तु के अनुसार हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन वह सुख केवल भोग विलास में नहीं, बल्कि एक सद्गुणपूर्ण जीवन जीने में निहित है। वे कहते हैं कि सच्चा सुख, जिसे वे यूडेमोनिया कहते हैं, बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे चरित्र, कर्म और आदतों से उत्पन्न होता है। पुस्तक में अरस्तु नैतिकता को नियमों की किताब की तरह नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। वे यह दिखाते हैं कि अच्छाई और बुराई कोई अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के फैसले में झलकते हैं। साहस, संयम, न्याय, मित्रता और विवेक जैसे गुण के माध्यम से वे बताते हैं कि कैसे एक इंसान धीरे धीरे एक आदर्श मनुष्य बन सकता है। एथिक्स ऑफ एरिस्टोटल हमें यह सिखाती है कि नैतिकता कोई बोझ नहीं, बल्कि जीवन को सुंदर, संतुलित और अर्थपूर्ण बनाने की कला है। यही कारण है कि सदियों बाद भी अरस्तु की यह कृति आज के आधुनिक युग में उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। अरस्तु इस पुस्तक की शुरुआत एक बहुत ही गहरे और सरल सवाल से करते हैं। हम जो भी करते हैं वह किसके लिए करते हैं? वे कहते हैं कि दुनिया में कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होता। हर इंसान अपने हर निर्णय, मेहनत और संघर्ष के पीछे किसी न किसी लक्ष्य को रखता है। कोई धन चाहता है, कोई सम्मान, कोई सुख, कोई शक्ति। लेकिन इन सभी लक्ष्यों के पीछे एक अंतिम लक्ष्य छिपा होता है, और वह है सच्चा सुख, जिसे अरस्तु यूडेमोनिया कहते हैं। यह सुख किसी बाहरी चीज से नहीं आता, बल्कि हमारे चरित्र और कर्म से पैदा होता है। अरस्तु साफ कहते हैं कि सच्चा सुख भोग विलास, आराम या क्षणिक आनंद में नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान बनने में है। जब मनुष्य अपने विवेक से काम करता है, सही और गलत में फर्क समझता है और अपने जीवन को सद्गुणों के अनुसार जीता है, तभी वह वास्तव में सुखी होता है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य की विशेषता उसकी बुद्धि है, और जब वह अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है, तब उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण बनता है। वे यह भी बताते हैं कि राजनीति, शिक्षा, समाज और व्यक्तिगत जीवन, सबका अंतिम लक्ष्य भी मनुष्य को अच्छा और सुखी बनाना ही है। इसीलिए अरस्तु के लिए नैतिकता कोई उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। अरस्तु यह स्पष्ट करते हैं कि इंसान अच्छा या बुरा जन्म से नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों और आदतों से वैसा बनता है। वे कहते हैं कि जैसे हम बार बार कोई काम करते हैं, वैसे ही हमारे भीतर वही गुण विकसित होने लगता है। अगर हम बार बार सही काम करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, और अगर बार बार गलत रास्ता चुनेंगे तो हमारा चरित्र भी कमजोर होता जाएगा। अरस्तु के अनुसार नैतिक गुण कोई उपहार नहीं है, बल्कि अभ्यास का परिणाम है। यही कारण है कि वे शिक्षा और अनुशासन पर बहुत जोर देते हैं। इस भाग में वे मध्यम मार्ग का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम गोल्डन मीन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हर गुण दो अतियों के बीच होता है, एक कमी और एक अति। जैसे साहस, कायरता और मूर्खता के बीच का संतुलन है उदारता, कंजूसी और फिजूल खर्ची के बीच का रास्ता। अरस्तु बताते हैं कि सही जीवन वही है जिसमें इंसान भावनाओं और इच्छाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें संतुलित करता है। नैतिकता का अर्थ है सही समय पर, सही मात्रा में, सही उद्देश्य से और सही तरीके से काम करना। यह भाग हमें सिखाता है अच्छा जीवन किसी एक दिन में नहीं बनता, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों से गढ़ा जाता है। जब इंसान अपने व्यवहार पर ध्यान देता है और बार बार अच्छाई को चुनता है, तभी उसका चरित्र मजबूत बनता है, और वही चरित्र अंततः उसे सच्चे सुख की ओर ले जाता है। अरस्तु इंसान की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पर बात करते हैं, और वह है चुनाव करने की क्षमता। वे कहते हैं कि इंसान सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि सोच समझकर अपने कर्म चुनता है, और यही उसे जानवरों से अलग बनाता है। अरस्तु स्पष्ट करते हैं कि जिन कामों को
हम अपनी इच्छा से करते हैं उनके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई इंसान जानबूझकर गलत रास्ता चुनता है तो उसका दोष परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उसके अपने निर्णय पर होता है। वे यह भी बताते हैं कि दबाव और मजबूरी में किए गए कर्मों और स्वेच्छा से किए गए कर्मों में अंतर होता है। साहस का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि साहसी व्यक्ति डर से भागता नहीं बल्कि डर के बावजूद सही काम करता है। अरस्तु यह भी समझाते हैं कि सही चुनाव वही होता है जिसमें इच्छा और बुद्धि साथ मिलकर काम करती है। केवल चाहना काफ़ी नहीं और केवल जानना भी काफ़ी नहीं। जब तक इंसान अपनी इच्छा को अपने विवेक के अधीन नहीं करता तब तक वह सही रास्ते पर नहीं चल सकता। वे यह भी बताते हैं कि हमारे छोटे छोटे चुनाव ही हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। हम आज जो चुनते हैं वही कल हमारा स्वभाव बन जाता है। इसीलिए अरस्तु कहते हैं कि नैतिक जीवन कोई अचानक मिलने वाली चीज़ नहीं बल्कि रोज़ के फैसलों से धीरे धीरे बनने वाली यात्रा है। अरस्तु न्याय को सभी सद्गुणों का केंद्र मानते हैं और कहते हैं कि न्याय के बिना कोई भी समाज टिक नहीं सकता। उनके अनुसार न्याय केवल कानून का पालन करना नहीं है बल्कि हर व्यक्ति को उसका उचित हक देना है। वे बताते हैं कि न्याय दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत न्याय जिसमें हम दूसरों के साथ अपने व्यवहार में ईमानदार और संतुलित रहते हैं, और दूसरा सामाजिक न्याय जिसमें राज्य और संस्थाएं नागरिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करती है। अरस्तु यह भी समझाते हैं कि बराबरी का मतलब हमेशा समानता नहीं होता बल्कि योग्यता, जिम्मेदारी और योगदान के अनुसार न्याय करना ही सच्चा न्याय है। इस भाग में वे धन, सम्मान और दंड के बंटवारे में संतुलन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर समाज में कुछ लोगों को ज़्यादा और कुछ को बहुत कम मिलता है तो वहाँ असंतुलन और संघर्ष पैदा होता है। न्याय वही है जो इस असंतुलन को ठीक करे। अरस्तु के लिए न्याय केवल अदालतों में नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में होता है। अरस्तु इस भाग में नैतिक जीवन की जड़ पर बात करते हैं और वह है बुद्धि। वे कहते हैं कि सद्गुण केवल भावनाओं से नहीं बल्कि सही सोच से पैदा होते हैं। इंसान के भीतर दो तरह की क्षमताएं होती हैं, एक है जानने की शक्ति और दूसरी है निर्णय लेने की शक्ति। अरस्तु इन्हें बौद्धिक गुण कहते हैं, जैसे ज्ञान, समझ, विवेक और व्यवहारिक बुद्धि। वे बताते हैं कि केवल किताबी ज्ञान होना काफ़ी नहीं है, असली बुद्धि वह है जो सही समय पर सही काम करने की समझ देती है। इस भाग में वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि विवेक वही शक्ति है जो हमें यह तय करने में मदद करती है कि किसी स्थिति में कौन सा मार्ग नैतिक और उपयोगी है। अरस्तु के अनुसार एक अच्छा इंसान वही है जो सोच कर चलता है, भावनाओं में बहकर नहीं। वे यह भी कहते हैं कि बुद्धि और चरित्र अलग अलग नहीं होती बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना विवेक के साहस भी खतरनाक हो सकता है और बिना समझ के उदारता भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए नैतिक जीवन में सबसे ज़रूरी है सही सोच, सही समझ और सही निर्णय। यह भाग हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन में विवेक को मार्गदर्शन बना लें तो हम न केवल गलतियों से बच सकते हैं बल्कि अपने कर्मों को अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। अरस्तु उस संघर्ष पर बात करते हैं जो हर इंसान अपने भीतर महसूस करता है, सही जानने के बावजूद गलत कर बैठने का संघर्ष। वे इसे आत्मा नियंत्रण और असंयम के रूप में समझाते हैं। अरस्तु कहते हैं कि कई बार इंसान जानता है कि क्या सही है फिर भी अपनी इच्छाओं और भावनाओं के वश में आकर गलत निर्णय ले लेता है। यह कमजोरी हमारी बुद्धि की नहीं बल्कि हमारे चरित्र की परीक्षा होती है। इस भाग में वे बताते हैं कि संयम का मतलब इच्छाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें समझकर संतुलन में रखना है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचान कर उन पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। अरस्तु यह भी कहते हैं कि आत्मनियंत्रण अभ्यास से आता है। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए रोज व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को मजबूत करने के लिए रोज संयम का अभ्यास चाहिए। वे यह स्पष्ट करते हैं कि सुख और पीड़ा दोनों से सही रिश्ता बनाना जरूरी है, ना तो सुख में डूब जाना और ना ही पीड़ा से भागना। यह भाग हमें सिखाता है कि जब इंसान अपनी इच्छाओं का मालिक बनता है तब वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। आत्मनियंत्रण ही एक शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है।
अरस्तु मित्रता को जीवन की सबसे ज़रूरी और सुंदर चीज़ों में से एक मानते हैं। वे कहते हैं कि बिना मित्रता के कोई भी इंसान पूरी तरह सुखी नहीं हो सकता, चाहे उसके पास कितना भी धन, शक्ति या ज्ञान क्यों ना हो। मित्रता केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के भले की सच्ची कामना करना है। अरस्तु के अनुसार सच्चा मित्र वही है जो हमें वैसे ही स्वीकार करे जैसे हम हैं और फिर भी हमें बेहतर बनने की प्रेरणा दे। वे बताते हैं कि मित्रता इंसान के चरित्र को निखारती है, क्योंकि अच्छे मित्र एक दूसरे को अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। जब हम अपने विचार और सपने किसी सच्चे मित्र से साझा करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और जीवन आसान लगने लगता है। अरस्तु यह भी कहते हैं कि मित्रता समाज की नींव है। परिवार, रिश्ते, समुदाय और राष्ट्र सब कुछ आपसी विश्वास और मित्रता पर ही टिके होते हैं। वे यह समझाते हैं कि मित्रता केवल निजी भावना नहीं, बल्कि एक सामाजिक शक्ति है जो लोगों को जोड़ती है। जब लोग एक दूसरे के सुख दुख को अपना समझते हैं, तब समाज मजबूत बनता है। अरस्तु के अनुसार सच्ची मित्रता स्वार्थ से ऊपर उठकर होती है, जहाँ मैं नहीं बल्कि हम की भावना होती है। यह भाग हमें सिखाता है कि जीवन की असली दौलत हमारे रिश्ते हैं और अगर वे सच्चे हों तो जीवन अपने आप अर्थपूर्ण बन जाता है। अरस्तु मित्रता को और भी गहराई से समझाते हैं और बताते हैं कि हर दोस्ती एक जैसी नहीं होती। वे कहते हैं कि मित्रता के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला, जो लाभ पर आधारित होती है, दूसरा जो सुख या आनंद पर आधारित होती है और तीसरा जो सद्गुण पर आधारित होती है। लाभ वाली मित्रता तब तक चलती है जब तक दोनों को एक दूसरे से कोई फायदा मिल रहा होता है। सुख वाली मित्रता तब तक टिकती है जब तक साथ में रहना अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जो मित्रता सद्गुण पर आधारित होती है वह सबसे ऊंची और सबसे स्थायी होती है, क्योंकि उसमें दोनों लोग एक दूसरे को बेहतर इंसान बनते देखना चाहते हैं। अरस्तु कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो हमारे लिए वही चाहे जो अपने लिए चाहता है। इस भाग में वह यह भी समझाते हैं कि प्रेम और मित्रता में त्याग, समझ और समय बहुत ज़रूरी होते हैं। सच्चे रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं बल्कि धैर्य और भरोसे से बनते हैं। अरस्तु के अनुसार जो इंसान अपने आप से प्रेम करना सीख लेता है, यानी अपने भीतर अच्छाई, ईमानदारी और संतुलन विकसित करता है, वही दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर सकता है। अरस्तु हमें उस जीवन की झलक देते हैं जिसे वे सबसे श्रेष्ठ और पूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं कि इंसान का अंतिम लक्ष्य केवल अच्छा बनना नहीं बल्कि श्रेष्ठ बनना है, और वह श्रेष्ठता चिंतन, ज्ञान और आत्मविकास से आती है। अरस्तु के अनुसार सबसे ऊंचा सुख वही है जो मन की गहराई से आता है, जब इंसान सत्य, समझ और विवेक के साथ जीवन जीता है। वे बताते हैं कि शिक्षा केवल रोजगार के लिए नहीं बल्कि आत्मा को निखारने के लिए होनी चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि एक आदर्श समाज वही है जहां नागरिकों को अच्छे बनने की शिक्षा दी जाए, न कि केवल सफल बनने की। अरस्तु के लिए नैतिकता और बुद्धि अलग नहीं है, दोनों मिलकर ही मनुष्य को पूर्ण बनाते हैं। पुस्तक का अंत हमें यह समझाकर होता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन, पद या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि एक ऐसा चरित्र है जिस पर हमें स्वयं गर्व हो सके। दोस्तों, अरस्तु की एथिक्स ऑफ एरिस्टोटल यह सिखाती है कि अच्छा जीवन कोई संयोग नहीं होता, बल्कि रोज के छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होता है। अगर हम अपने जीवन में सद्गुण, मित्रता, न्याय और आत्मनियंत्रण को जगह दें तो हम न केवल बेहतर इंसान बन सकते हैं बल्कि एक बेहतर समाज भी बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं।